हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट कैसे प्रिपेयर करना है, क्योंकि अभी एक साल बचा हुआ है लगभग लगभग, तो एक साल के अंदर आपको प्रिपरेशन में लगेगा। ठीक है, क्योंकि पेपर जो है वो सीडीएस जैसा ही है, बट सेकंड पेपर पूरा ही अलग है, रिटर्न है। ठीक है, फर्स्ट पेपर तो सीडीएस जैसा ही होता है, सेकंड पेपर पूरा रिटर्न होता है। इसीलिए आपको टाइम लगेगा। 6-7 महीने आपको पेपर वन में लग जाते हैं, और साथ साथ में आपको पेपर सेकंड की भी प्रिपरेशन करती रहनी पड़ती है। सो कैसे करनी है, कैसे स्कोर लाया जा सकता है। मेरा भी 135 प्लस था इस बार। तो किस तरह से, और ये 150 प्लस भी हो सकता था, कुछ गलतियां अगर मैं नहीं करता तो। ओके, 8 क्वेश्चन मुझे आते थे, गलत कराया मैं तो। जो भी है, किस तरीके से स्कोर लेकर के आते हैं हम डिस्कस करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं विथ पेपर वन। पेपर वन की बात करते हैं तो पेपर वन में कितने सब्जेक्ट होते हैं? साइंसेज होता है। ओके, देन वी हैव ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स होता है हमारे, ये सबसे बड़ा पोर्शन होता है करंट अफेयर्स का। इसके अलावा होता है हमारे पास में साइंस, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, मैथ्स एंड रीजनिंग। ठीक है, मैथ्स के साथ में रीजनिंग होती है और हिस्ट्री। ठीक, तो अगर मैं इसका आपको एनालिसिस दूं तो कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, शायद इसमें से 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी 20 से 22 क्वेश्चन फिक्स है। ये 2-4 सेक्शन तो मैंने देखे फिक्स है। इसके काफी ज्यादा वेरिएबल है। इस बार शायद 13 करीबन क्वेश्चन आए थे, एक बार 18 भी आ गए थे। ओके, 19 भी आ गए थे, तो बहुत वेरिएबल सेक्शन है। तो आई विल से 13 से 18 क्वेश्चन आपको क्वालिटी के मिलते हैं। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, करंट अफेयर्स के 25 से 30 क्वेश्चन इजीली मिलते हैं। ठीक है, मैथ्स एंड रीजनिंग 20 क्वेश्चन दोनों मिला के। ठीक है, और हिस्ट्री 20 से 22 क्वेश्चन। सारा पेपर जो है उसके अंदर आपको 125 क्वेश्चन मिलते हैं। ओके, टोटल पेपर के अंदर। और हर क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होता है। सो टोटल आपके मार्क्स जो होते हैं वो 250 मार्क्स का फर्स्ट पेपर होता है हमारा, जिसकी अभी तक की कट ऑफ अगर ऑफिशियल देखें तो ऑफिशियल कट ऑफ 115 जाती है। ओके, अभी तक जा चुकी है वो कट ऑफ है। और अगर हम 2021 फर्स्ट का ट्रेंड देखें, जो इससे पहले हुआ था 22 से पहले, उसके अंदर कट ऑफ थोड़ी हाई जाने के बहुत चांसेस है। लोग कह रहे हैं कि 130 से 135 चली गई थी। जो भी है, सो वी आर टेकिंग अपर लिमिट जो है वो 130 ले लेते हैं। ठीक है, 130 इसमें ले लेते हैं। बट यहाँ पे जो कट ऑफ है ना वो पेपर वन से डिसाइड, मतलब आपका सिलेक्शन पेपर वन से डिसाइड होता है, लेकिन कट ऑफ जो है वो पेपर वन प्लस पेपर टू की मिलकर बनती है। पहले इसमें 2 कट ऑफ होती है। फर्स्ट होती है आपकी कट ऑफ जो पेपर वन की होती है। अगर आपका पेपर वन का कट ऑफ क्लियर है, देन आपका पेपर सेकंड चेक होता है। अगर आपका पेपर वन ही क्लियर नहीं है, आपका पेपर सेकंड चेक ही नहीं होगा। फिर क्या होता है, एक पेपर सेकंड चेक हो गया। पेपर सेकंड चेक होने के बाद में आपकी कंबाइंड कट ऑफ बनती है, पेपर वन प्लस पेपर टू, जो कि अराउंड कुछ टाइम पहले तक तो 180 जाती थी, पर अभी हम 200 प्लस कंसिडर कर रहे हैं। इस बार कह रहे हैं 195 ना 190 प्लस जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। 190, 200 से 190 के बीच में आप ले सकते हो, सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, सीएपीएफ के साथ में यही है। लगभग जो लोग जाएंगे ना, जैसे कितने बुलाते हैं वो लोग, 800 लोगों को, टॉप 800 से 1000 लोगों को बुलाते हैं। उसमें से आधे तो पीएटी में ही खत्म हो जाते हैं। फिजिकल एबिलिटीज टेस्ट जो होता है हमारे, उसमें खत्म हो जाते हैं। आधे लोग निकल जाते हैं इसके अंदर, आधे इसमें गायब हो जाते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शायद गायब हो जाते हैं। तो ऑल इन ऑल जिसका असिस्टेंट कमांडेंट क्लियर होता है, कहते हैं कि अगर उसका फिजिकल क्लियर हो गया, देन इंटरव्यू के अंदर उसको थोड़े मार्क्स चाहिए, बाकी वो क्लियर कर जाता है। तो पेपर, इट्स ऑल अबाउट योर पेपर। ओके, तो पेपर वन और पेपर टू दोनों होते हैं। मैं, मेरी पर्सनल एडवाइस ये है, देखो पेपर वन आपके हाथ में है, पेपर टू आपके हाथ में नहीं है, वो चेकर के हाथ में है। ठीक है, वो कितने मार्क्स देता है। पेपर वन आपके हाथ में, आप कितना करके आते हो उतने ही मार्क्स मिलेंगे। तो मैं जब प्रिपरेशन करता था तब मैं जो था पेपर वन हैवी इंसान हूँ। ठीक है, पेपर वन हैवी मतलब पेपर वन में जितना स्कोर निकाला जा सके मैं उतना निकालने की कोशिश करता हूँ। सो मैंने कभी कोई सब्जेक्ट छोड़ा नहीं असिस्टेंट कमांडेंट के टाइम पे। और मैं एडवाइस करूंगा, असिस्टेंट कमांडेंट के लिए तैयारी कर रहे हो तो कोई सब्जेक्ट आपको छोड़ना है ही नहीं, एक्सेप्ट फॉर इकोनॉमिक्स। एक और सब्जेक्ट आता है, इकोनॉमिक्स छोड़ो तो छोड़ दो। ठीक है, क्वेश्चन कभी कभी आते हैं, इस बार तो बिल्कुल एक भी क्वेश्चन नहीं, एक दो क्वेश्चन थे, वो भी करंट अफेयर्स बेस्ड थे। तो इकोनॉमिक्स आप छोड़ो तो छोड़ सकते हो, अदरवाइज एक भी सब्जेक्ट इनमें से आपको छोड़ना एडवाइजेबल नहीं है। ठीक है, सारे करने पड़ेंगे।
अगर आपको असिस्टेंट कमांडेंट क्लियर करना है तो, क्योंकि अगर आप मैथ्स में वीक हो और आप सोचो मैथ्स छोड़ करके मैं असिस्टेंट कमांडेंट बन जाऊंगा, मिथ है, नहीं बन पाओगे, क्योंकि आप बाकी में इतना मार्क्स नहीं ला पाओगे। मैथ्स के 20 क्वेश्चन मतलब कितने होते हैं, 40 मार्क्स आप छोड़ करके आ रहे हो, जहाँ पे कट ऑफ पहले ही बहुत हाई है। उनको मतलब नहीं है आपने कितना पढ़ा, उनको सिर्फ ऊपर के 1000 उठाने हैं, तो उस हिसाब से देख लेना, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक सिक्योर स्कोर दे सकता हूँ, 120 प्लस, हर चीज सिक्योर है पेपर वन के अंदर, ठीक है। चलो बात करते हैं सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, साइंसेस से स्टार्ट करते हैं। ओके, इस बार जो असिस्टेंट कमांडेंट के ट्रेंड चल रहे हैं लास्ट 2 साल में मैंने जितने भी पेपर देखे हैं उसमें 100% क्वेश्चन जो थे वो 9th 10th एनसीईआरटी से है। ओके, कहीं और बाहर से नहीं है। इससे पहले के ट्रेंड देखे थे उसके अंदर 11th और 12th भी थी, ठीक है। तो 11th और 12th के कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, ज्यादातर केमिस्ट्री के ही आते हैं। तो मैं एडवाइस करूंगा अगर आप असिस्टेंट कमांडेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो 9th 10th एनसीईआरटी शुड बी योर बेस। पहले भी 70% से 80% क्वेश्चन इसी में से आ रहे थे, ठीक है। तो ये जो है ये आपका बेस होना चाहिए। 20% क्वेश्चन अभी भी आते हैं केमिस्ट्री से। तो ये आपका जो है सेकेंडरी एज सब, एक बार की रीडिंग जो है ना, एक बार रीड करके नोट्स बना लो, वो वाला सीन इसके साथ में आप कर सकते हो, ठीक है। 11th 12th के साथ में डेरिवेशन ये सब चीजें नहीं करनी होती हैं, और फिर भी कुछ क्वेश्चन छूटेंगे 11th 12th के, जो साइंस वाले हैं उनसे भी छूटेंगे। गिब्स फ्री एनर्जी का क्वेश्चन आ गया था, क्या है, 11th 12th में मुझे आज तक समझ में नहीं आया। फिर तो पूरी ग्रेजुएशन जो है साइंस मैथ्स और केमिस्ट्री से थी, फिर भी मुझे प्रॉब्लम आती है, तो मैं सजेस्ट करूंगा छोड़ दो, ठीक है। या तो एक बार सिंगल रीड लगा लो साइंस वाले हो तो, और कॉमर्स वाले हो तो छोड़ दो। ओनली इसको पकड़ लो, 9th और 10th एनसीईआरटी, ओके। किसी के नोट्स ले सकते हो आप 11th और 12th के लिए, मेरे खुद के भी हैं, मैं दे सकता हूँ। सो साइंसेस यहाँ से हो जाती है, इससे ज्यादा आपको साइंसेस में कुछ करना नहीं है। साइंसेस का आपको एक और बता दूं, एक बार आपने साइंसेस कंप्लीट कर ली उसके बाद में क्या करना होता है, आपको साइंसेस के नोट्स बना के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाना। कहाँ से स्टार्ट करने हैं हमें, पहले असिस्टेंट कमांडेंट के कर लेंगे, ओके। सीएपीएफ एसी के असिस्टेंट कमांडेंट के लास्ट 5 से 6 साल के पेपर सारे कर लेना। देन इसके बाद में आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाना, सीडीएस के कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, लास्ट 8 10 साल के जितने भी पेपर है सारे निकाल लेना। पेपर क्योंकि रिपीट होता है, क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, ठीक है। तो ये साइंसेस की जा सकती है ऐसे। साइंस के बाद में आता है सेक्शन पॉलिटी, ओके। अब इसके असिस्टेंट कमांडेंट और सीडीएस के पेपर में ये दिक्कत है कि पॉलिटी के अंदर जितने भी क्वेश्चन आने वाले ना, उसमें से 2 3 क्वेश्चन जो है वो ऐसे आएंगे जो आप नहीं कर सकते। जैसे कि किसी का नाम दे दिया कि जैसे वो ग्रीवन ऑस्टिन है, उसका नाम दे दिया कि इसने किसने ये कहा था कि हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये स्टेटमेंट टाइप जो क्वेश्चंस आते हैं ना, फैक्ट्स उठा करके डाल देते हैं कहीं से भी, वो उस तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपको। किसने कहा कि पॉलिटीज है, कॉम्प्लेक्स वेब, ये सारी चीजें जो है हम जानते हैं। डिमांड कमांड पॉलिटी के क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये किसने दिया था, डिमांड कमांड पॉलिटी का कॉन्सेप्ट। तो इस तरह के क्वेश्चन नहीं प्रिपेयर किए जाते हैं। प्रिपेयर क्या किए जाते हैं इसके अलावा, इन 2 3 को छोड़ करके जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सारे एम लक्ष्मीकांत से ही आते हैं। अगर आप सोच रहे हो आप असिस्टेंट कमांडेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आप एम लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ोगे, यू आर एन इडियट, नथिंग एल्स, ओके। कोई भी यहाँ पे शुगर कोटिंग नहीं है, यू आर एन इडियट। क्योंकि आप अगर, या तो किसी के नोट्स हो जो बिल्कुल एम लक्ष्मीकांत से निकाल करके उन्होंने बना दिया और वो अपना नाम लगा करके बेच रहे हैं, वो अलग बात है। अदरवाइज यू आर एन इडियट। 11th 12th की एनसीईआरटी करके नहीं किया जा सकता पॉलिटी के सारे क्वेश्चंस, ट्रस्ट मी। मैंने 11th 12th की एनसीईआरटी पढ़ रखी, पॉलिटी की कुछ भी नहीं है उसमें, सारा जो है एम लक्ष्मीकांत में ही है, बहुत ज्यादा वास्ट है एम लक्ष्मीकांत उससे। सो एम लक्ष्मीकांत इज द ओनली ऑप्शन यू हैव। एक बार एम लक्ष्मीकांत आपने कंप्लीट किया उसके बाद में क्या करना होता है, आपके नोट्स बन गए, देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सीएपीएफ एंड सीडीएस, ठीक है, एंड सीडीएस। अगर आप सोच रहे हो प्राइवेट मॉक्स लगा लोगे तो कुछ हो जाएगा, नहीं होगा। प्राइवेट मॉक्स जो है वो एकदम पेपर वन के लिए वेस्ट है। पेपर टू के लिए मैं मान लेता हूँ कोई अगर अच्छा असेसर है जो पहले से सर्व करके आ चुका है यूपीएससी के अंदर, देन वर्थ इट है। अदरवाइज प्राइवेट असेसर्स को भी कुछ नहीं पता क्या चेक कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ट्रेनिंग दी जाती है आपको, कैसे चेक करना है, क्या चेक करना होता है, हर चीज। प्राइवेट असेसर्स को कौन ट्रेनिंग दे रहा है, कोई नहीं दे रहा, खुद ही अपने हिसाब से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सीडीएस सीएपीएफ का आपको पेपर करने हैं, प्राइवेट मॉक्स, दृष्टि हो चाहे कोई भी हो, आई डोंट नो अबाउट देम, दृष्टि वगैरह के मैंने देखे नहीं।
बट बाकी जितने साइट्स के मैंने देखे हैं जैसे अनअकैडमी, बायजूस, वेस्ट ऑफ टाइम। ओके, टेक्स्ट बुक सब वेस्ट ऑफ टाइम है जीके के अंदर। आपका कॉन्फिडेंस गिराएंगे, वो एलिवेट नहीं करेंगे। एक बार आपका पॉलिटी कंप्लीट हो जाता है, नेक्स्ट सेक्शन इज योर ज्योग्राफी। ज्योग्राफी स्टैंडर्ड बुक्स 9th 10th एनसीईआरटी, 11th 12th एनसीईआरटीज। ठीक है, ये कंप्लीट कर लो। साथ में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक जैसे कोरल रीफ, और एक बार पेपर एनालाइज करना, ठीक है, और एक्स्ट्रा टॉपिक की एक लिस्ट बना लेना। ठीक है, जो पूछे जा रहे हैं जैसे कोरल रीफ आते हैं मेडिटेरेनियन क्लाइमेट के अंदर, वो कुछ क्वेश्चंस आते हैं किस किस नाम से जाना, चिली में किस नाम से जाना जाता है, बहुत कॉमन क्वेश्चंस है। तो वो ज्योग्राफी के अंदर आपके आते हैं। बाकी टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और इक्वेटर कहाँ से पास करता है, उन कंट्रीज के नाम, वो सारी चीजें। क्लाइमेटोलॉजी काफी पूछी जाती है। तो ज्योग्राफी ऑल एंड ऑल 9th 10th 11th एनसीईआरटी पे फोकस रखना, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, 6th 7th 8th मैंने पढ़ी है, कुछ है नहीं, सब इसी में डाला हुआ है, बराबर है, बिल्कुल इक्वेटेड। ठीक है, नो नीड टू रीड देम। ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई आपकी। ज्योग्राफी कंप्लीट होने के बाद में आपका बचता है क्या करना होता है इसमें प्रैक्टिस के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। ओके, असिस्टेंट कमांडेंट एज वेल एज सीडीएस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाओ, एक एक क्वेश्चन को अपने हाथ से निकालो। और हो सकता है कि आपको कुछ क्वेश्चंस नहीं आए, कुछ आएंगे, जो नहीं आते हैं उनको छोड़ देना, क्योंकि देखो पेपर जो है ना असिस्टेंट कमांडेंट, आज भी उसकी कट ऑफ 50% क्यों है, उसका रीजन है। उसका रीजन क्या है, यूपीएससी कभी पूरा करने लायक पेपर बनाता ही नहीं है। ठीक है, नो वन कैन डू एंटायर पेपर, तो वैसी कोशिश भी मत करना। इसको कुछ क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी पढ़ने के बाद में भी छूटेंगे, पॉलिटी पढ़ने के बाद में भी छूटेंगे, रियलिटी है छूटेंगे। ठीक है, करंट अफेयर्स पढ़ने के बाद में भी छूटेंगे, तो उन सब पे ध्यान देना ही नहीं है। ठीक है, जो कर सकते हो उस पर ध्यान दो। ज्योग्राफी डन, यहाँ से 80% क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस इज डन। हिस्ट्री, हिस्ट्री में क्या करना है? हिस्ट्री के अंदर देखो, वैसे तो मैं एडवाइस करता नहीं हिस्ट्री, बट असिस्टेंट कमांडेंट है इसलिए एडवाइस कर रहा हूँ, सीडीएस में पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो, असिस्टेंट कमांडेंट में हिस्ट्री जो आती है ज्यादातर सब में मॉडर्न पूछी जाती है, बट ऐसा है कि कोई फिक्स नहीं है कि मॉडर्न ही पूछी जाएगी। जैसे इस बार का सीडीएस पेपर था पूरा एंशंट, गांधी नेहरा से क्वेश्चन ही नहीं। तो आप जो है हिस्ट्री को प्रिपेयर करने का एक ही तरीका है, आप एंशंट मॉडर्न के बॉर्डर जो है ये हटा दो, और 6 to 12 एनसीईआरटीज पकड़ लो बस। ठीक है, 6, 7th 8th कंप्लीट, 12th की 3 एनसीईआरटी, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, ये 6 एनसीईआरटी आपको पकड़नी है। उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना, उन्हीं का रिवीजन करना है, बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके, रिवीजन के बाद में आराम से 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे। हिस्ट्री ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना, इतने ही आते हैं। कुछ क्वेश्चन तो आपको आते हुए भी नहीं आएंगे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट टाइप घुमा के पूछता है वो। साइंसेज में क्वेश्चन घुमाया नहीं जाता, ज्योग्राफी में क्वेश्चन नहीं घुमाया जाता है लगभग, और पॉलिटी में और हिस्ट्री के अंदर क्वेश्चन की लैंग्वेज को बहुत छेड़ा जाता है। हिस्ट्री तो सबसे ज्यादा, हिस्ट्री तो बिल्कुल वेक, बहुत अपनी मर्जी से काम चलता है। मैथ्स, मैथ्स के लिए मैंने क्या किया था मैं पर्सनली बताता हूँ आपको। मैं तो खैर मेरा पूरा बैकग्राउंड मैथ्स से रहा है, तो मुझे इतनी दिक्कत है नहीं, बट मैं अपनी एनालिसिस बताता हूँ आपको। मैंने कुछ नहीं किया था, लास्ट 10 साल के पेपर उठाए थे सारे, उनके अंदर जितने मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन थे सारे निकाल के गया था। इस बार एक भी क्वेश्चन बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का था नहीं। लोग बोल रहे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पूछ लिया, अबे पहले भी आया हुआ है। ठीक है, और सेम क्वेश्चन था, पीवाईक्यू में था। ठीक है, प्रोबेबिलिटी कॉइन टॉस करने वाला जो क्वेश्चन है वो रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले आ चुका है 10 साल के पेपर में, तो ये मैं प्रैक्टिस करके गया था। तो ये इजी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है तो आई विल सजेस्ट कि आप एफ कैट के पेपर ले आना प्रीवियस ईयर, और उनको सॉल्व कर लेना। इतना ही आता है, और एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सिर्फ एक एक्स्ट्रा टॉपिक जुड़ जाता है, बाकी एफ कैट है। ठीक है, तो सीडीएस जितना आपको मैथ्स करने की जरूरत नहीं है, और एफ कैट जितना मैथ्स मतलब अर्थमेटिक्स पूछी जाती है मेनली इसके अंदर। ठीक है, अर्थमेटिक्स जो है, और साथ मतलब आपको प्रिपरेशन करने का सिर्फ इतना सा तरीका है, एफ कैट के पेपर लाना। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, देखो मैं कभी चैप्टर बाय चैप्टर गया ही नहीं मेरी जिंदगी के अंदर। ठीक है, स्टार्टिंग में जाता था, उसके बाद में नहीं गया। मैं जब प्रिपरेशन करता हूँ तो मैं क्वेश्चन को देखता हूँ, क्वेश्चन का आंसर आता है, ठीक है, नहीं आता, अगर मेरे को थ्योरी भी नहीं पता तो मैं उसकी थ्योरी जानने की कोशिश करता हूँ। एक बार समझ ली, एक बार कर लिया क्वेश्चन, देन आई हैव दी थ्योरी। उस तरह के फिर अगर फ्यूचर में मुझे कभी क्वेश्चन मिलेगा, देन आई हैव, मैं प्रिपेयर्ड हूँ उसके लिए। ये हो सकता है मैं उसको निकाल पाऊंगा, मैं नहीं निकाल पाऊंगा, बट ट्राई करके सीख लेंगे। ठीक है, तो एफ कैट का एक ही है, मैथ्स, मैथ्स आपको, और मैथ्स एफ कैट के सॉरी कंबाइन सीएपीएफ के अंदर मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ऐसा नहीं आप छोड़ करके चले जा सकते। अगर आप चले जाते हो देन यू आर एन इडियट। ठीक है, नो शुगर कोटिंग, वाई? बिकॉज आप 40 मार्क्स छोड़ करके जा रहे हो, मैथ्स छोड़ करके जाने पे, और 40 मार्क्स में सिलेक्शन हो जाता है।
ठीक है। पहली बात, 120 लाना वैसे ही बहुत मुश्किल है। मेरे तो 135 प्लस थे। 120 लाना बहुत मुश्किल काम है, और इसमें भी आप जो है क्या नाम से, इसमें से भी आप 40 मार्क्स की मैथ्स हटा दोगे, देन व्हाट शुड आई कॉल यू अदर देन इडियट। 80 मार्क्स के ऊपर सिलेक्शन नहीं होता है, खुद को बेवकूफ बनाओगे। ठीक है, मैथ्स करनी जरूरी है। डू द मैथ्स, कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, वो मैंने आपको बता दिया। एफकेट की मैथ्स से आती है, और प्रीवियस ईयर 10, मैंने जैसे 10 साल के पेपर किए थे, आप भी वो करना, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। ठीक है, रीजनिंग भी हो जाएगी उसके साथ में। ऐसे कोई रीजनिंग के लिए बड़ी सी कोई बुक नहीं लाया था मैं, बिल्कुल सिंपल मेथड, एफकेट एंड मैथ्स ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, असिस्टेंट कमांडेंट। मैथ्स कंप्लीट होता है, देन हमारी आती है इकोनॉमिक्स। कुछ लोगों को करने की चुल मचेगी, किसी को नहीं है। ठीक है, बेसिक्स तो सबने पढ़ रखे हैं, नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ लेना। बट पेपर कहाँ से आता है वो मेरा बताना आपको काम है। पेपर आपका आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, यहाँ से पेपर आता है। 11th 12th की है, बहुत कॉम्प्लेक्स बुक्स है। अगर आप पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना, नहीं पढ़ते हो तो छोड़ देना। ठीक है, इस बार के असिस्टेंट कमांडेंट में पेपर में क्वेश्चन नहीं थे, उससे पहले 10 क्वेश्चन थे। ठीक है, असिस्टेंट कमांडेंट का देखो, मैंने आपको एक क्राइटेरिया तो दे दिया कि इतने इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर ऐसा कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, उसकी मर्जी है पेपर बनाने वाले की, वो कितने डाल रहा है, कहाँ से डाल रहा है। बहुत वेग पेपर आता है, बहुत वेग पेपर आता है। कभी कभी तो बिल्कुल जो ये करंट अफेयर सेक्शन है, इसको बिल्कुल दबा दिया जाता है, और कभी इतना उठा दिया जाता है कि मतलब आप बोलते हो यार सिर्फ न्यूज पेपर पढ़ता ना तो भी हो जाता, होता है वो। ठीक है, सो इकोनॉमिक्स टर्न, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, रीजनिंग, और क्या आता है इसके अंदर, मेरे हिसाब से इतना ही है ये, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये आपका सारे बुक्स, सोर्सेस, जितनी भी चीजें थी मैंने बता दी। इकोनॉमिक्स कुछ छूट गया हो तो करंट अफेयर्स, हाँ, करंट अफेयर्स के लिए क्या कर सकते हैं, देखो करंट अफेयर्स जो है वो प्रिपेयर करने का एक ही तरीका है, न्यूज़पेपर। ऑटोमेटिक प्रिपेयर होंगे, मैं बताता हूँ कैसे होंगे, अगले सेक्शन में बताएंगे जब हम पेपर सेकंड की बात कर रहे होंगे। पेपर वन के अंदर आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। ठीक है, और न्यूज़पेपर पढ़ने के साथ साथ में आपको न्यूज़पेपर पढ़ना कैसे है वो मैंने कल बता दिया था आपको। असिस्टेंट कमांडेंट में आपको एक स्टेप और ऐड करना पड़ता है, वो हम पेपर सेकंड के टाइम पे चेक करेंगे। ओके, बिल्कुल डिटेल के अंदर हम पेपर सेकंड को डिस्कस करेंगे जब। तो करंट अफेयर्स के लिए एक तो आप न्यूज़पेपर को फॉलो कर सकते हो, दूसरा आप जो है कुछ साइट्स को फॉलो कर सकते हो, जैसे जागरण जोश इज अ गुड साइट। ठीक है, इन ये साइट्स जो है ना, ये वन लाइनर करंट अफेयर्स देती हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं देती है, तो आपको थोड़ा सर्च मारना पड़ेगा, थोड़ा गूगल वगैरह हेल्प वेल्प लेना पड़ेगा। ठीक है, कुछ भी बना बनाया नहीं मिलता है यूपीएससी के केस में। बाकी जी के टुडे इज अ गुड साइट इफ यू वांट टू गो। बाकी मैं खुद भी नोट्स बनाता हूँ असिस्टेंट कमांडेंट के टाइम पे न्यूज़पेपर से। और बाकी जितनी भी अवेयरनेस है, देखो एक चीज होती है, देयर इज अ अवेयरनेस और आप जब उसको एक बार खुद को उससे जोड़ लेते हो ना, देन आपको अवेयरनेस रहती ही है कि मार्केट में चल क्या रहा है, फ्रॉम क्लाइमेट चेंज टू योर दिस नेटो ट्रीटीज एंड ऑल, जो भी आपको, जो भी कंट्रीज नेटो को परस्यू कर रही है, वो सारी चीजें आपको पता होती है। आपने एक बार कनेक्ट कर लिया खुद को न्यूज़पेपर से, देन यू आर इन दैट रेल्म। ओके, धीरे धीरे चीजें अपने आप प्रिपेयर होती है, तो आइडिया रहता है ये क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, क्या होने वाला है, किसका सिग्न पूछा जो जाता है वो है जिस जिस चीज का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। ठीक है, जैसे कि रशियन वॉर, यूक्रेन पे जो हुआ वो उसका पूरे वर्ल्ड पे इम्पैक्ट है। क्वेश्चन कहाँ से आएगा, वो सेंटर ऑफ पॉइंट है, उसके बारे में आप जान लो कि क्वेश्चन वहीं से आएगा। ठीक है, और क्या चीजें हैं जो इम्पैक्ट करती है, जैसे कि इंडिया के डिफेंसेस को क्या इम्पैक्ट करता है, उनके हथियार इम्पैक्ट करते हैं, हथियारों के क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, इंडिया के सोशल स्ट्रक्चर को क्या इम्पैक्ट करता है, वेलफेयर स्कीम्स जो है बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है, वेलफेयर स्कीम्स के बहुत क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, यू नीड टू रियलाइज। ओके, धीरे धीरे करंट अफेयर्स का आपको नॉलेज खुद लगेगा, एक बार इसको एनालाइज भी करना है कि पूछता क्या है वो, सिंपली। ठीक है, मैं आपको सिर्फ वेग आइडिया दे सकता हूँ करंट अफेयर्स का, क्योंकि करंट अफेयर्स इज अ वेग पोर्शन। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप, नो वन कैन बी 100% श्योर, इट इज ऑल अबाउट योर एक्सपीरियंस। अगर मैं प्रिडिक्ट कर पाता हूँ, इट इज जस्ट बिकॉज आई हैव दैट इंस्टिंक्ट्स। टाइम के साथ में आई गेव सो मेनी यूपीएससी एग्जाम्स, एंड काफी बहुत क्लियर भी किए हैं, 7 बार तो एफ कैट, 6 बार सी डी एस, ओके, आई एम ए, ओटीए, ऑल, और स्कोर भी काफी अच्छा था। तो दैट एक्सपीरियंस एड्स टू माय इंस्टिंक्ट्स, और इसलिए मैं जो है प्रिडिक्ट कर पाता हूँ करंट अफेयर्स। पर आपके पास में वो इंस्टिंक्ट्स धीरे धीरे टाइम के साथ में आ जाएगी, नो नीड टू वरी। नहीं आती है, देन आई विल हेल्प यू। ओके, करंट अफेयर्स इज अ डायनामिक पोर्शन एंड शुड बी प्रिपेयर्ड, बट इट शुड बी प्रिपेयर्ड। ओके, बहुत क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन आते हैं।
सो एक ही तरीका है न्यूज़पेपर रोज रीड करते रहना। जनरल अवेयरनेस खुद को कनेक्ट कर लो उस डोमेन से एक बार, देन आपको ऑटोमेटिकली वर्ल्ड में क्या चल रहा है आपको पता रहने लगेगा। जब तक आप न्यूज़पेपर की जगह यूट्यूब ढूँढते रहोगे ना हर चीज़ के लिए, कुछ भी पता नहीं लगने वाला, ना आपकी कभी अवेयरनेस बढ़ने वाली है। आप यूट्यूब वीडियो देखोगे और यूट्यूब का एक सीन है देखो, आई नो, क्योंकि मेरे पास में भी एक यूट्यूब चैनल है, दो आई डोंट इन्वेस्ट इन दैट, बट आई नो कि यूट्यूब कैसे काम करता है। यूट्यूब 2 चीज़ों से वर्क करता है। फर्स्ट लेंथ ऑफ द वीडियो, जितनी लंबी वीडियो होगी उतना अच्छा वॉच टाइम, सिंपल, और उतने अच्छे पैसे। सो ज़बरदस्ती वीडियो को लॉन्ग बनाया जाता है, दैट्स अ फैक्ट, ठीक है? आप लोग फँस रहे हो, अपना टाइम बर्बाद करते हो वहाँ पे। वो कुछ भी नहीं करना है हम लोगों को, ओके? मैंने कभी कोई वीडियो देख कर के अपने करंट अफेयर्स के नोट्स नहीं बनाए, सच बता रहा हूँ, ठीक है? पर्सनल एक्सपीरियंस। देन अंडरस्टैंड, खत्म करंट अफेयर्स। देन करंट अफेयर्स तक इतना ही है पेपर 1 के अंदर। पेपर 2 हम डिस्कस करते हैं, ओके? पेपर 2 हम कल डिस्कस करते हैं फिर। आज हम पेपर 1 को ही डिस्कस करेंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कीप प्रिपेयरिंग और देयर आर नो शॉर्टकट्स, हमेशा याद रखना। बेवकूफ बना रहा है अगर आपको बोल रहा है ये शॉर्टकट है।